नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। आज मेरे साथ में आप लेखपाल के लिए सिलेबस इस कंप्लीट स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे जिसमें मैं आपको एकदम डेट वाइज बताऊंगा, पूरा टाइम टेबल बताऊंगा, कैसे आपको पढ़ना है। बुक्स मैंने बताई हुई हैं, आप वीडियो में देख लीजिए, फिर से एक बार बता दूंगा। और टॉपिक भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। अभी ऑफिशियल कोई भी सिलेबस नहीं आया है, लेकिन मैं आपको आयोग के अध्यक्ष महोदय ने भी ये बात कही हुई है कि सभी चीज़ें नियमानुसार होती हैं, नियमावली में जो चीज़ें होती हैं उसी अनुसार होती है। तो ये सिलेबस भी एक नियमानुसार, नियमावली के अनुसार बना हुआ है। इसे चेंज कराने के लिए बड़ा प्रोसेस है। तो मैं भी एक सरकारी विभाग में हूँ, तो ये सारे प्रोसेस के बाद में ये चेंज होगा। और ये सारी चीज़ें जो चेंज होंगी यदि, तो उनके लिए एक्सपर्ट की पूरी राय लेनी पड़ती है, शासन से लेना पड़ेगा, तब जा कर के ये चीज़ें चेंज होंगी। अब इनको चेंज कराने के लिए अभी तक तो कोई न्यूज़ नहीं है कि शासन को भेजा गया कोई चीज़, या फिर कहीं और पे ये बात का मंथन चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो इससे पहले लेखपाल के सिलेबस में जो चीज़ें थीं वही लेखपाल के सिलेबस में इस बार भी रहेंगी। हो सकता है कुछ हल्का फुल्का चेंज हो, नहीं तो उम्मीद करता हूँ कि सारी वही चीज़ें ही रहेंगी। तो लेखपाल के हमने पिछली बार का जो सिलेबस है उसकी बात भी करेंगे, इसमें सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन सी टॉपिक हैं, क्या चीज़ें हैं, किस डेट में क्या पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, सभी चीज़ें आप इस वीडियो में जानेंगे। अब अपना वीडियो शुरू करते हैं हम एक बहुत ही अच्छी लाइनों के साथ में। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इसका मतलब आप ये बस समझिए कि आपको अपनी नॉलेज को इतना बढ़ा लेना है अब कि उसके बाद में आपको कोई भी पीछे करने वाला ना हो। आप जो चाहें, जिस जगह चाहें उस जगह पे आपको नौकरी मिल जाए। आपको अपने नॉलेज का लेवल बढ़ाना है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनकी इकट्ठे बहुत जगह जॉब लग जाती है। मेरी भी ऐसा हुआ, जब मेरे ज्वाइनिंग लेटर आए तो इकट्ठे ही 5-5, 6-6 ज्वाइनिंग लेटर आ गए, तो सभी के इकट्ठे रिजल्ट आने लग गए। तो बहुत सारे प्रोसेस देखिए होते हैं। पता चला 2016 में हम लोग ने फॉर्म भरा था, 2019 में जाके ज्वाइनिंग हुई। तो उसके बीच में हमने बहुत से फॉर्म भरे, पता चल रहा है उनकी भी सब अटकी पड़ी। लेकिन जब आना शुरू हुआ, जब तक किसी का कंफर्म नहीं हो जाता तो वो इंतज़ार करेगा ही, दूसरे भी एग्ज़ाम देगा। तो जब हमने देखा कि हाँ, पता चला लास्ट में एकदम से सभी एग्ज़ाम्स निकल गए। तो आपको उस लेवल तक पहुंचना है, अपनी नॉलेज को अपनी उस लेवल तक बढ़ाना है कि आप के फिर एक जगह नहीं, 10 जगह सिलेक्शन हो जाएगा। आपको जो एग्ज़ाम देंगे आप उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाने ऊपर फोकस करिए और दूसरी चीज़ों पर, दुनियादारी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। और आपको कभी भी अपनी होप तो लूज़ करनी ही नहीं है। नेवर लूज़ योर होप। ठीक, आप कभी भी उम्मीद नहीं का दामन मत छोड़िएगा। उम्मीद को पकड़ के रखना है कि हमने अब जॉब के लिए तैयारी शुरू की है, सरकारी जॉब के लिए, तो हमें जॉब चाहिए ही चाहिए। उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। आपने भी मूवी में ये डायलॉग सुना होगा। तो वैसे ही इसमें भी काम करना है आपको और बढ़ते जाना है आपको आगे, जिसमें आपका सिलेक्शन भी एक एक कदम आगे बढ़ता जाए। और अभी टाइम वेस्ट मत करिए कि ऑफिशियल सिलेबस आएगा। ये ऑफिशियली है, इसमें हम बताते हैं आपको हिंदी कभी किसी कीमत पे हट नहीं सकती, मैथ भी नहीं हटेगी, पूरी उम्मीद है, क्योंकि लेखपाल को ज़रूरत रहती है नापने जोखने की। फिर सामान्य ज्ञान किसी भी एग्ज़ाम में नहीं हटता है। ग्राम समाज से ही संबंधित सारी चीज़ें वहाँ होनी है काम, तो ये भी नहीं हटेगा। हो सकता है इसमें कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन जोड़ दिए जाएं, क्योंकि कंप्यूटर की भी आवश्यकता अब होने लगी है। लेकिन इसके बाद में इसमें आप हिंदी और सामान्य ज्ञान तो किसी कीमत में कोई भी चेंजेस नहीं आ सकते। मैथ में हो सकता है एक दो कोई भी टॉपिक उनको लगे कि नहीं चलिए तो ये हटा दें, लेकिन कोई भी टॉपिक देखिए वो भी नहीं हटेगा। इस सब चीज़ के लिए शासन से मंजूरी लेनी पड़ती है और तभी जाकर सब काम होता है, ऐसे कोई भी काम नहीं होता। तो उसका पूरा लंबा प्रोसेस है। तो वो अगर होता है तो आप पहले हिंदी पढ़ लीजिए ना। अभी आपको हम बताते हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है। अभी का अगर टाइम वेस्ट कर देंगे और बाद में इकट्ठे सारा सिलेबस आ भी जाएगा 1 महीने पहले, और तब आपसे कहा जाएगा सब कुछ करने के लिए, तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो अभी से मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा और वही का ही फाइनल सिलेक्शन होगा। जो लास्ट का इंतज़ार करता रहेगा उसे दिक्कतें ही दिक्कतें होंगी, एकदम से वो भी नहीं पढ़ पाएगा। फिर बाद में उसे पछतावा होगा कि जो टाइम मेरे पास था वो टाइम मैंने इधर
उधर में वेस्ट कर दिया, और उसको मैं अगर यूटिलाइज़ कर लेता तो आज मेरा सिलेक्शन हो गया होता। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो इसलिए हमने इसी हिसाब से ही सोचा है कि आपको बताते हैं कि आप कैसे कैसे पढ़िए, उसी हिसाब से आप पढ़ते जाइए। आपका सिलेक्शन मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर हो जाएगा। अब देखिए, इसमें आपको हिंदी में कोई चेंजेस नहीं होने हैं। तो ये महीना जो है आपका चल रहा सितंबर में आप हिंदी पढ़ डालिए ना, पूरा हिंदी पढ़ डालिए, जनरल नॉलेज पढ़ डालिए पूरा। इसमें आप इस 2 सब्जेक्ट को उठाइए एक महीने में। फिर आगे जब तक में आपको पूरा भरोसा भी हो जाएगा कि मैथ में और ये ग्राम समाज में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो फिर आप इसमें कोई भी चीज़ इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसको भी अगले महीने में हम लोग अक्टूबर के महीने में इसे पढ़ेंगे। हमने 2 भागों में इसको बांट दिया है। एक महीने में हम पढ़ते हैं जनरल हिंदी, और उसके बाद में सामान्य ज्ञान, ये हम सितंबर महीने में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हमारा 2 ये सब्जेक्ट जो हैं वो हम पढ़ेंगे अक्टूबर के महीने में। पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे हम इन दोनों का, ये हमारा अक्टूबर के महीने में हो जाएगा कंप्लीट। इस तरह से आपका कंप्लीट सिलेबस भी हो जाएगा। और उसके बाद में जब सितंबर अक्टूबर के बाद में जब जितने भी दिन आपको नवंबर माह में एग्ज़ाम होना है, तो नवंबर माह में जब भी एग्ज़ाम होगा, जितने भी दिन बचेंगे उतने दिन में आपको उतने दिन आपको आप उसके में आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन उसमें करेंगे उतने ही ज़्यादा आपका रिवीजन होता जाएगा। तो इस वजह से इस तरह से मैंने आपको बता रखा है कि आप जो है इस तरह से पढ़िएगा। जैसे जैसे मैं बताता हूँ उस टाइप से आप पढ़ना शुरू करिए। देखेंगे आपको अगर ये पसंद आता है, समझ में आता है आपको, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिए। अगर ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आ रही है तो कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिसमें हमें भी अच्छा लगे। देखेंगे अब देखिए क्या है हिंदी में सिलेबस में। अलंकार पढ़ने, रस पढ़ने, समास, पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे और वाक्य संशोधन के लिए पढ़ना पड़ेगा हमें लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित और अनेकार्थी शब्द। इतनी चीज़ें हमें हिंदी में पढ़नी है। ये चीज़ें कहीं से नहीं जाती, भागती नहीं है ये चीज़ें। अगर हिंदी का ढंग का कोई भी पेपर आप उठा के देखिए जिसमें हिंदी आ रही है, तो उसमें ये सारी चीज़ें आती ही आती हैं। अब पेट के एग्ज़ाम को सब कुछ मिक्स करना था, इसलिए थोड़ा सा उन्होंने कम कर दिया था। नहीं तो अब उससे एक लेवल आगे बढ़ेगा तो इन चीज़ों को तो जोड़ेंगे ही ना। उसमें संधियाँ दे रखा था, बाकी सारी चीज़ें तो थी, अब उसमें इसमें कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा भी तो जोड़ेंगे। तो आपको ये चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। रस, अलंकार, छंद नहीं दिया हुआ है इसमें, हो सकता है छंद भी जुड़ जाए। ठीक, तो ये रस, अलंकार, समास, ये सब चीज़ें आएंगी आपकी। तो अब आपको पढ़ना कैसे है, सबसे पहले हम हिंदी का आपको बताते हैं कि हिंदी को आपको कैसे पढ़ना है। देखिए गणित का ये था सिलेबस, इसको हम अगले महीने के लिए करेंगे, उसको भी हम आपको बताएंगे कैसे किस डेट में क्या क्या पढ़ना है। फिर जनरल नॉलेज में है, ये आप जो है इसको इसी मंथ में आप पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आप 6 तारीख से स्टार्ट कर देंगे, कल की डेट से 6/9/2021 से आपको ये चीज़ें स्टार्ट कर देनी है। इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, आपको बढ़िया से पढ़ना, डेट वाइज शुरू कर देना है। चाहे तो अपने पास इसको लिख भी लीजिएगा, नहीं तो वीडियो देख लेंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा कि हमें किस तरह करना है। अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जैसे आपको टाइम के हिसाब से सही लगे, या आपको जिस हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस करने का सही लगे, आपको इस तरह से आइडिया हो जाएगा कि हाँ कैसे टाइम टेबल बनाना चाहिए और जो फॉलो करके हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो कुछ चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट हैं। अब जैसे संधि है, संधि आपको हमने एक वीडियो बता ही दिया है, संधि पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो संधि को आपको पढ़ना है 6 तारीख को, 2021 मंडे है, 6 तारीख को आप पढ़ेंगे। उसके बाद में संधि को आप 7 तारीख को भी 2 दिन में आप संधि को भी पढ़ेंगे। ठीक, ये 2 दिन में आपको पढ़ना है। कितना टाइम लगेगा इसको, बहुत ज़्यादा आपको टाइम, ये सब चीज़ें एक चीज़ जो भी मैं बता रहा हूँ उसको नहीं लगेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे इसको पढ़ेंगे अगर एक दिन में, तो ये आपका दोनों दिन में पढ़ के कंप्लीट हो जाएगा। इसके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा इसमें। आप 2 से 3 घंटे पढ़िए खाली संधि को 6 तारीख को और 7 तारीख को। फिर उसके बाद में समास पढ़िए 8 तारीख को, 8-9, और उसके बाद में 9 तारीख को, 9 तारीख को फिर आप पढ़िए समास। ये भी आपको इसी तरह से रोज़ 2-3 घंटे आप अपने अकॉर्डिंग, चाहे सुबह रख लीजिए चाहे शाम को सुबह आप पढ़ सकते हैं। तो सुबह आप 9 से 12 बजे तक में इसको पढ़िए आराम से। फिर उसके बाद में रस जो है
आपका रस आ रहा है, अलंकार आ रहा है। तो अलंकार को पहले पढ़ते हैं, अलंकार को मैं आपको पहले पढ़ा दूंगा। ठीक, तो अलंकार, रस को नीचे कर लेते हैं और ये हो गया अलंकार। अब अलंकार हम पढ़ते हैं तो इसको हम 3 दिनों में पढ़ लेंगे, 2 दिनों में पढ़ेंगे। 10 तारीख को पढ़ेंगे, उसके बाद में 11 तारीख को हम फिर से पढ़ेंगे, क्या, अलंकार पढ़ेंगे। इस तरह से आपका ये पूरा हफ्ता 6 दिन बीत गया। अब संडे आ जाता है आपका, फिर उसके बाद में संडे आएगा, तब आएगा 12 तारीख को। अब इन चीज़ों को जिसको आपने पढ़ा, ये आपको 12 तारीख को रिवीजन करना है, इनके क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं। ये सारी चीज़ें आपको 12 तारीख में फिर से आगे करनी है। फिर देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे तब आपका आएगा रस पढ़ना रहेगा आपको। 12 को संडे को रिवीजन कर लिया, ये सारी चीज़ें। अभी ये ना सोचिए कि आप संडे छुट्टी मारेंगे, इस तरह से नहीं सिलेक्शन होता। पूरा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। अब रस के लिए, रस 13 तारीख को पढ़िएगा, 14 तारीख को पढ़िएगा, फिर 15 तारीख को 3 दिन इसके लिए देते हैं, 2-2 3-3 घंटे करके पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से आपको ये आ जाएगा। और फिर उसके बाद में रस को पढ़ लेंगे आप इस तरह से 15 तारीख तक 3 दिन में। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे, अगला वाक्य शोधन था हमारा चैप्टर। यहाँ देखिए वाक्य शोधन है, ये सारी चीज़ें बता दी हमने। अब ये वाक्य शोधन को वाक्य शोधन में चीज़ें दे रखी लिंग वचन कारक के बेस पे। तो हम एक दिन इनको आप एक दिन में बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई भी इसमें टफ होता नहीं है। 1-2 घंटे अगर इसको दे देंगे तो एकदम आपको रट जाएगा। तो फिर इसमें जो है 16 तारीख को आप पढ़ते हैं इसको, 16 तारीख को। फिर वचन पढ़ लिया 17 तारीख को आपने। फिर उसके बाद में 18 तारीख को कारक पढ़ लिया, 18/9 को कारक हो गया। फिर उसके बाद 19 आती है, 19 को इसके सब के बाद में 19 तारीख को फिर पुराना फिर से रिवीजन किया, किसका, रस का। और फिर उसके ये लिंग वचन कारक, इन चीज़ों का आपने रिवीजन कर डाला। इसके बेस पे क्वेश्चन जो एरर वाले रहेंगे वो सब दिए रहते हैं, चाहे आप लूसेंट उठा लीजिएगा या और कोई बुक आपके पास हो उससे भी कर सकते हैं। आदित्य पब्लिकेशन में भी देखेंगे, उसमें भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद में काल पढ़ेंगे, ये हम पढ़ लेंगे। फिर ये रिवीजन हो गया 20 तारीख को। फिर 21 तारीख को हम काल पढ़ेंगे, 19 को हो गया रिवीजन, 19 को हो गया रिवीजन। फिर 20 तारीख को हम पढ़ेंगे, काल पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद 21 तारीख को हम पढ़ते हैं वर्तनी पढ़ लेंगे। इसके बारे में 21 तारीख को एक दिन हम ये भी पढ़ लेंगे। अब ये सारी चीज़ें आपकी दिन भर में 2-3 घंटे हो गई, आपने ये चीज़ें पढ़ ली। अब एक सेट में ये पढ़ लिया आपको ने। अब उसके बाद में थोड़ा गैप देना है अपने आप को, फिर आराम से टाइम निकाल के खाना पीना खा के उसके बाद में आपको फिर से एक बार दोबारा चीज़ें पढ़नी है। अब आप इसके बाद में पढ़ेंगे क्या चीज़ें, पर 1 तारीख सबसे पहले पढ़िएगा। जिस दिन से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जैसे 6 तारीख से पढ़ना शुरू किया आपने, तो संधि के साथ में आपको 1 घंटे में क्या पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ने हैं। नॉर्मली आप जैसे पढ़ते हैं उस तरह से पढ़िए। जो शब्द आपको आते हैं उनको रखिए और जो नहीं आते हैं उन पे पेंसिल से टिक करिए कि हाँ ये चीज़ मुझे गड़बड़ है, मुझे नहीं याद आती है। ठीक, तो वो शब्द आप उनको टिक करिए। 6 को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में 7 तारीख को विलोम पढ़िएगा, जितने पढ़ सकते हैं आप 1 घंटे में उतने पढ़िए उसको। 1 बार 2 बार 3 बार, मेरे ख्याल से आप बहुत सारे पढ़ लेंगे सब हैं, तो इनको पढ़िए। फिर तद्भव तत्सम उठाइए, उनको 8 तारीख को पढ़िए। फिर उसके बाद 9 तारीख को पढ़िए वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये लूसेंट से उठा के आप देखिए, उसमें जितने दे रखे हैं उनमें आधे उनको पढ़ डालिएगा। बहुत आसानी से आप इनको पढ़ सकते हैं, कोई भी इसमें कोई वो नहीं होगा और सब उसमें इंपॉर्टेंट दे रखे हैं। इसके बाद में आप उससे भी देख सकते हैं, आदित्य पब्लिकेशन वाली वाइट कलर की जो बुक आती है उससे भी आप देखिए, उसमें भी क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर अनेकार्थी पढ़िए आप 10 तारीख को। ये उसी के साथ साथ में आपको डेली पढ़ते जाना है। 1 घंटे इसके लिए भी निकालने हैं, 1 घंटे 1 आवर। ठीक, 1 घंटे आपको इसके लिए निकालना है डेली, ये पढ़ना है आपको। फिर 10 तारीख हो गई। फिर 11 तारीख में आपने फिर से पढ़ लिया पर्यायवाची। देखेंगे आपका सब खत्म होता जाएगा एकदम बहुत आराम से, और आप टिक लगाते जाएंगे कि हाँ मैंने ये चीज़ें पढ़ ली। और जैसे ये चीज़ें जब आप पढ़ लेंगे
तो इसके लिए आप सिलेबस अपना ये जो है इतना प्रिंट करके रख लीजिए, नहीं तो अपने पास में लिख के रख लीजिएगा, एक कागज़ पे सामने चिपका लीजिएगा। जो आपका कंप्लीट हो जाता है उसमें क्या करेंगे आप, इस तरह से जैसे आपने रस पढ़ लिया तो उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, ये मैंने पढ़ लिया। फिर अलंकार पढ़ लिया, जब फिर रस पढ़ लेंगे रस के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। फिर संधिया पढ़ लिया, उसके नीचे इस तरह से अंडरलाइन कर लेंगे। तो जब ये आप देखेंगे तो इससे आपको खुद भी सेल्फ मोटिवेट होते रहेंगे कि हाँ मैंने इतना कंप्लीट कर लिया सिलेबस, अब इसके बाद में मुझे और चीज़ें कंप्लीट करनी है, खुद मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा। फिर उसके बाद में इसी तरह से सभी का यही करेंगे, आप अंडरलाइन करते जाएंगे। फिर 11 तारीख हो गई, फिर उसके बाद में आप 12 तारीख को रिवीजन हो रहा था, तो यहाँ पे हमने आपको बताया था 12 तारीख में रिवीजन। तो यही तरह से रिवीजन जब करेंगे उसी तरह से 12 तारीख को इन सब का भी रिवीजन करेंगे आप। 12 को रिवीजन हो गया, ठीक, 12 को रिवीजन हो गया। फिर उसके बाद में 13 तारीख को फिर ये पढ़ते हैं विलोम। देखिए सब खत्म हो जाएगा आपका 13 को। फिर 14 को पढ़ेंगे, फिर तद्भव तत्सम पढ़ेंगे जितने और उसमें बच रहे हैं। फिर उसके बाद में आगे देखेंगे तो 13 के बाद में 14 के बाद में 15 को हम लोग ये पढ़ लेंगे। 16 तारीख को हम ये पढ़ लेंगे, 16 9 5 लिख गए हैं, 16 9 21, ठीक, 16 9 को ये पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद में 17 तारीख को हम ये पढ़ लेंगे, फिर से वापस पर्यायवाची। देखिए ये बहुत आराम से आपका ख़त्म होता जा रहा है और कोई भी टेंशन नहीं पड़ेगी और आपके दिमाग में, और बहुत आराम से सब चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी। फिर 17 के बाद में 18 में ये पढ़ लीजिए। फिर 18 के बाद में 19 वाला रिवीजन वाला डेट रखी थी हमने, फिर संडे आ जाएगा 19 9 को आप फिर से रिवीजन कर लीजिए इन सारी चीज़ों को, जितना पढ़ा है वो फटाफट। अब इसमें जो टिक लगाने की बात कही थी हमने आपको, इसमें जो टिक लगाने की बात कही थी वो इसीलिए लगाने की बात कही थी, जो आपको आते हैं उनको फिर बार बार दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। आप जब रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें जो टिक लगे रहेंगे पेंसिल से बुक में, वो आपको सब ज़्यादा अच्छे से ध्यान से देखना है उनको। तो आप बाकी जो आते हैं आपको उतना ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आगे 19 के बाद में फिर आप देखिए इसको, फिर आगे इसी तरह से बढ़ते जाइए। 18 19 हो गया, फिर ये 20 को पढ़ लीजिए, 21 को पढ़ लीजिए, फिर इसको 22 को पढ़ लीजिए। ये हो गया। अब देखिए 22 तक में हमने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। हिंदी का इस तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी। अब उसके बाद में जहाँ 22 हो जाती है 23 तारीख, फिर आप जो है शुरू करेंगे आपके ल्यूसेंट में ही। पीछे बुक में सब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद बहुत सारे पेपर दे रखे हैं, उसमें पेपर में दे रखे हैं। नहीं तो आप आदित्य पब्लिकेशन उठा लेंगे। आदित्य पब्लिकेशन इसके बाद में उठाने के बाद उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन जो पुराने ईयर में आए हुए हैं, डेली एक चीज़ टॉपिक उठा के उसके सारे क्वेश्चन आप देखेंगे। और अगर आप सब चीज़ें पूरा पेपर टाइप देखना चाहते हैं तो आप लूसेंट उठाइएगा। लूसेंट उठाएंगे तो उसमें भी पेपर दे रखे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के दे रखे हों, हिंदी के ही क्वेश्चन है ना, जो चीज़ें आ रही हैं वही चीज़ें हैं उसमें, तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं ढूंढिएगा कि नहीं लेखपाल वाला ही हमें मिले तो उसी से ही करेंगे, खाली हिंदी के हैं। चाहे टेट पेट और किसी भी एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल एससी के इतने सारे एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के हों, आपको कोई भी बुक हो उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। अब समझ लीजिए आपका सिलेबस अभी से ख़त्म हो गया 23-24 तारीख से। अब आपके पास पूरा का पूरा 1.5 महीना अगर बच रहा है, 1.5 महीने में आप सिलेबस को फिर पढ़ते जाएंगे और उसको रिवाइज करते जाएंगे बार बार थोड़े थोड़े टाइम में, तो क्या आप इसमें 25 में से 25 नंबर नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। अगर 25 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से 25 क्वेश्चन हिंदी के हुए, तो आप 25 में से 25 क्वेश्चन सही करके आएंगे। इतना आप उससे पहले बार बार रिवाइज और बार बार पढ़ चुके होंगे। इसीलिए हमने आपको पढ़ा रहे हैं और हम कह रहे हैं, यही तरह से मेरा टारगेट हमेशा रहता था कि हिंदी में, मैथ में, कुछ सब्जेक्ट मेरे ऐसे होने चाहिए जिसमें क्वेश्चन एकदम कभी गलती ही ना हो। उस टाइप से आपको कुछ ना कुछ तो 1-2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट रखने ही पड़ेंगे कि हाँ ठीक है, इसमें मेरा कभी गलत होना ही नहीं है, मैं इतना अच्छे से कर रखा है, तो आपको इसको पढ़ना है इस तरह से। ये चीज़ें आपको हमने पूरा हिंदी का सिलेबस समझा दिया। अब इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आपको पढ़ना है जीएस। अब जीएस के लिए हम आपको दिखाते हैं पुराना पेपर। पहले तो देखिए सिलेबस देख लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे इसमें क्या चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ने वाली हैं। अब इसमें सिलेबस देखिए क्या है, सामान्य विज्ञान और राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। इसका मतलब समझ रहे होंगे आप, इसका मतलब है करंट अफेयर। ठीक, ये करंट अफेयर सभी में आएगा ही आएगा, वो कभी भी
ऐसा नहीं है, कोई भी सिलेबस बनेगा उसमें आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। तो इसको अगर आप अभी से पढ़ेंगे तो कोई आपको कोई कुछ नुकसान नहीं होगा। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि आप इसको टाइम वेस्ट मत करिए अपना, अभी से पढ़ना इस तरह से शुरू करिए। ठीक, तो ये पढ़ेंगे जब आप, तो इसको आपको जनवरी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा दोबारा। अभी वैसे पेट के एग्ज़ाम के लिए जिन लोगों ने पढ़ा है अच्छी बात है, जिन्होंने उनका रिवीजन भी हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो जनवरी से, इस साल के जनवरी से आप करंट अफेयर की पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके क्वेश्चन जहाँ से भी आपको मिले आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मैगजीन ले लीजिए कोई भी, उससे पढ़ लीजिए। ईयर वाइज आती है, 6 मंथ वाली आती हैं। आप घटना चक्र की ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए, उससे आप पढ़ लीजिएगा। बस ऑथेंटिक लीजिएगा जिसमें आपको गलतियाँ ना मिलें, बस इतनी सी बात है। ठीक, अब इसमें आगे फिर भारतीय इतिहास बताया, राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय इतिहास को मैंने पढ़ा रखा, उसमें से ही पढ़ लीजिएगा। जहाँ तक उम्मीद करता हूँ जो पेट के लिए पढ़ाया था आप उतना पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे उसी में से ही। फिर राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ना है आपको। ठीक, अब इसमें विश्व भूगोल तथा जनसंख्या। अब यहाँ से देखिए, ये इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों पर विज्ञान के सामान्य प्रबोध और जानकारी पर होंगे, जिनकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो। ठीक, तो ये चीज़ से देखिए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब राज्य व्यवस्था आपने पढ़ाई होगा, अर्थव्यवस्था भी आपने पढ़ाई होगा, ये चीज़ें अब ये सब चीज़ें आनी ही आनी है। ठीक, अब इसके बाद में आप देखिए अब आपको पढ़ना क्या क्या है, कैसे है। डेली इसको आप अपने आप से बनाएंगे, हम आपको बता दिए। इसमें देखिए क्या होगा, हम आपको कहेंगे कि ये चीज़ें, मान लीजिए आपको इतिहास आपको बहुत अच्छे से आता है, दूसरे आदमी को, किसी को, दूसरे स्टूडेंट को विज्ञान अच्छे से आता है, तो हमने कहा उसको एक दिन पढ़ लीजिए, तो वो जो है पढ़ रहा है, उसको एक दिन ही उसको पढ़ रहा है। इसको इसलिए आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा इसी महीने का पूरा। अब इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बता दें कि वो क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, जो क्वेश्चन पेपर में मैंने देख देख के आपको बताया, देखा है कि किन किन जगहों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो सबसे पहले इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक, जिसमें हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि आप लोगों के यही सब्सक्राइब करने से और आप लोगों के शेयर करने से ही वीडियो जब कोई लोग देखते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। और अगर पसंद आया करे तो कमेंट भी कर दिया करिए अपना वैल्यूबल, उससे मुझे भी समझ में आता है कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, क्या चीज़ें नहीं। तो वो आप कमेंट भी अगर करेंगे मुझे, जैसा आपको समझ में आ रहा है, या कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए, तो मैं आपको उसकी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसकी सही सही जानकारियाँ दूँ। ठीक, आपकी पूरी हेल्प की जाए। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसमें देखिए आपको पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो वो मैंने पेपर में देखी। तो पेपर में जैसे ये तो हो गया हिंदी वाला, हिंदी को आगे बढ़ जाते हैं, गणित हो गया, फिर गणित के बारे में भी बताएंगे आपको। फिर उसके बाद में जो इस महीने की बातें हैं उनको पहले जान लेते हैं। अब देखिए इसमें आपको पूछा गया है क्वेश्चन, जो जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन तो आपका हो गया पॉलिटी वाला, फिर उसके बाद में ये हो गया करंट वाला, फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो ये मेन जो क्वेश्चन जैसे ये हैं, इस तरह से हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है क्या है, हीमोग्लोबिन। ठीक, अब ये चीज़ें आपसे पूछी गई हैं बहुत बार। इस तरह से जनरल साइंस के जो क्वेश्चन हैं जो हमारे डेली वाले हम लोगों को आने चाहिए, वो चीज़ें इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस चीज़ को आप जैसे हमारे बॉडी से रिलेटेड है या खाद्य वाली चीज़ें हैं, खाद्य, ठीक, खाद्य से संबंधित है, हम लोग खाते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये सारी चीज़ें। आपको ये चीज़ें विटामिन के बारे में, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में बार बार इसमें पूछा जाता है। जनरल साइंस से क्वेश्चन जब भी उठता है तो वो इसी चीज़ें से उठेगा। और उसके बाद में दैनिक जीवन वाली बात वहाँ कही गई, तो देखिए अपमार्जक है, साबुन है, चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। जैसे ये दैनिक अनुभव जो हमारे सामने डेली आती हैं, प्लास्टिक हो गई, रबड़ हो गई है, कांच हो गया, सीमेंट हो गई, और ये सब चीज़ें हम लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। उन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उधर आपको वो सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। पोषण हम लोगों के बारे में पढ़ लेना है, जिससे हम लोगों को खाद्य वाला कि क्या क्या चीज़ों से क्या चीज़ें मिलती हैं, प्रोटीन किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, किस में, जैसे दाल में अभी क्वेश्चन उसमें आया हुआ है कि किस में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, तो इन चीज़ों को आपको अपने हिसाब से, जो चीज़ें आपको आती हैं वो आपको इस हिसाब से बना लेना है महीने भर का। इसको देख के आप इन चीज़ों को सबसे पहले अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर डेली पढ़ना है आपको 2 घंटे।
2 घंटे में आपको सामान्य ज्ञान को 2 घंटे 3 घंटे में आपको पढ़ना है। जो टॉपिक आपको छूटा हुआ है उन चीज़ों को पढ़ लीजिए पहले, और जो चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं वो बाद में रिवीजन करते जाइएगा। लेकिन पढ़ना वही तरह है, हफ्ते भर पढ़ेंगे आप और उसके बाद में एक दिन जिस दिन रिवीजन वाला होगा जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन आप करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी और क्वेश्चन डेली सॉल्व करेंगे। और हिंदी के लिए आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। डेली इसमें प्रैक्टिस होती है आपकी, जो मैं पढ़ाता हूँ उसी बेस पे ही आपको उस पर क्विज़ भी होता है, वो क्विज़ करेंगे आपको तो अच्छे से आपकी और प्रैक्टिस होती चली जाएगी। अब उसके बाद में सितंबर के बाद में नंबर आता है अक्टूबर का। अक्टूबर तक में आपका ऑफिशियल वो भी आ जाएगा एकदम, जहाँ तक उम्मीद है कि अक्टूबर में आपका ऑफिशियल सिलेबस भी आ जाए और इनमें कोई चेंज भी नहीं होगा। तो तब अक्टूबर में आप देखिए इसमें टोटल 29 टॉपिक दे रखे हैं। अब 29 टॉपिक में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। 29 टॉपिक दे रखे हैं, 1 अक्टूबर को ये पढ़िए, 2 अक्टूबर को ये पढ़िए, 3 अक्टूबर को ये पढ़िए, 4 अक्टूबर को ये पढ़ना है आपको, 5 को ये, 6 को ये, 7 तारीख को ये, 8 तारीख को ये, 9 तारीख को ये, 10 तारीख को ये, 11 तारीख को ये। इस तरह से आपको लगातार पढ़ते चले जाना है। लास्ट में फिर उसके बाद जब 15 दिन बचेंगे, डेली में आपको प्रैक्टिस फिर खूब ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। वो भी जैसे पेपर होता है उस तरह से कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीद लाइएगा। उसमें आप चाहे तो घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट तब तक में आ जाएंगे, अरिहंत के आ जाएंगे, और भी यूथ पब्लिकेशन बहुत सारे पब्लिकेशन आते हैं, उस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे। उनको उठा के लाइए, प्रॉपर बैठिएगा। 1 घंटे का पेपर अगर होना है तो 1 घंटे में से सॉल्व करिए। 1.5 घंटे का पेपर अगर 90 मिनट का होना है तो आपके सामने पेपर रहेगा और एकदम शांत में एकांत में बैठिए और उस टाइम पे आप 1.5 घंटे में उस पेपर को सॉल्व करिए और उसके बाद में उसका एनालिसिस करिए कि कितनी गलतियां हो रही हैं आपकी, क्या गलतियां हो रही हैं और किस टॉपिक पे गलतियां हो रही हैं। जो चीज़ें भी, ये सारी चीज़ें आप तब उसमें प्रैक्टिस करेंगे और उनको फिर रिवीजन करते जाएंगे। आप देखते जाएंगे जो गलतियां हुई वो उस दिन पढ़ भी लेंगे साथ में, और इस तरह से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाएंगे। यही चीज़ आपको फिर फॉलो करनी है उसी मंथ में। ग्राम समाज और विकास के लिए भी ये भी अक्टूबर में आपको पढ़ना रहेगा। अक्टूबर भर में इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ये भी सारी चीज़ें डेली वाइज एक एक करके, इसमें भी कुछ अगर हल्का फुल्का चेंजेस होता है सिलेबस में, वैसे होगा कुछ भी नहीं, पूरी उम्मीद मैं कर रहा हूँ, एकदम 100% बता रहा हूँ। क्योंकि आयोग के अध्यक्ष महोदय ने भी अपने इंटरव्यू में ये कहा था, जब वेटिंग लिस्ट की बात उनसे पूछी गई है, आप सुन लीजिएगा उसमें, तो वेटिंग लिस्ट की बात पूछी गई, उन्होंने कहा कि नहीं, जिसमें नियमावली में है उसमें हम कुछ नहीं कराते, आयोग कुछ नहीं करता, आयोग नियमावली के हिसाब से करता है। जो जिस विभाग की नियमावली में जो भी प्रक्रिया लिखी हुई है वही प्रक्रिया हम अपनाते हैं, उसी हिसाब से हम एग्ज़ाम कराते हैं और उसी हिसाब से सारी चीज़ें करते हैं। इस तरह से मैंने आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझा दी। कुछ चीज़ें इसमें आपको और जो है सही लगी अपने हिसाब से, उनको टाइम को और इन चीज़ों को अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। जैसे आपको कोई चीज़ वीक लगती है तो उसमें आप ऐड कर लीजिएगा कि हाँ, इसको मैंने और ज़्यादा देर पढ़ना है, ये चीज़ मुझे आती है तो इसको थोड़ा कम देर पढ़ना है। इन चीज़ों को आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा और इनको ऐड कर लीजिएगा। फिर अगर पसंद आई हो वीडियो तो इसको लाइक कर लीजिए, कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसमें आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मेरी उस बात को आप याद रखिएगा अच्छे से कि आपको अपनी नॉलेज लेवल को इतना बढ़ाना है कि आपके सारे एग्ज़ाम अपने आप ही क्वालिफाई होने लग जाएं। ठीक, चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।